औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल में जब हम लिखते हैं चैट जीपीटी तो वो भी ऐसे ही ओपन हो जाती है, और जब हम गूगल में लिखते हैं डीप सीक तो वो भी ऐसे ही ओपन हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ये ओपन होती है तो पूरी दुनिया में तड़तली आ जाती है, और जब चैट जीपीटी ओपन होती है तो जस्ट वही पुराने वाला सिस्टम। ठीक है, तो चैट जीपीटी ओपन करते हैं और डीप सीक भी ओपन करते हैं, तो दोनों का आपस में विजिट करवाते हैं कि क्या चैट जीपीटी जो कि आपको तकरीबन 220 लगभग इतने डॉलर जो है वो मंथली लेती है, और ये जो डीप सीक बिल्कुल फ्री में है, ये क्या करेगी और वो क्या करेगी, ये दोनों का कंप्रोमाइज़ कराते हैं हम। तो हमने चैट जीपीटी को भी वही प्रॉम्प्ट देना है और डीप सीक को भी वही प्रॉम्प्ट देना है, जबकि चाइना वालों ने ये बनाई है और पूरी दुनिया में ये बिल्कुल फ्री है। आप इसके लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, और इसकी और जो खसूसियतें हैं वो भी बताएंगे हम आपको। और इस वीडियो में काफ़ी सारा नॉलेज भरा है, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर कोडिंग करने का भी तरीका बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, और इसे कहते हैं कि हमें एक कैलकुलेटर बना कर दो। ठीक है, शॉर्टली जैसे कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं हम अपने मोबाइल के अंदर, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो कोडिंग के ज़रिए लिखी जाती है। जैसे C++, बहुत सारे दोस्तों ने की होगी, उन्हें पता होगा कि उस तरह किस तरह हम लूप का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह हम कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे CMD में हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, इसी तरह कोडिंग में C++ में भी इसी तरह कोडिंग की जाती है, और उसके बाद वो प्रोग्राम मुकम्मल होता है। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें एक कैलकुलेटर बना कर दो। और एंटर करते हैं। तो ये कैलकुलेटर के लिए हमें कोडिंग करके देगी। सबसे पहले चैट जीपीटी से हमने ये बनवाना शुरू किया है, तो देखते हैं। उसने बोला है कि हम तुम्हें 3 किस्म के 4 किस्म के चीज़ें बना कर देंगे। एक सादा कैलकुलेटर सिंपल, और दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर, और तीसरा कुछ और, यानी 3-4 ऑप्शंस दिए हैं हमें। एक चैट जीपीटी को यूज़ करने का बेहतरीन तरीका ये भी है कि जो ये कमांड्स देते हैं ये सारे कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं करनी होती। जस्ट आपको इसका नंबर, ये जो नंबर है 1 लिखा हुआ है, ये 2, 3, 4 लिखा हुआ है, आपने जो सा भी यूज़ करना है वो बस नंबर लिखना है, 1 लिख कर इंटर कर देते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और इंटर कर देंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है वो सिंपल कैलकुलेटर के लिए हमने उसे कोडिंग के लिए बोला है, तो वो ये यूज़ कर रही है, ये कोडिंग कर रही है। पहले हम ये सारी कोडिंग अपने हाथ से लिखा करते थे जब कोई प्रोग्राम बनाना होता है, या कोई भी, जैसे हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस आती हैं गेम में या सब कुछ, वो इसी तरह कोडिंग के ज़रिए आती हैं। करके दी है, हम इसे अब रन करके चेक करते हैं कि ये किस तरह काम करती है। तो ये कॉर्नर में रन का इसने ऑप्शन दे रखा है कि आप इसे चेक कर सकते हो। तो दबाते हैं तो क्या करता है जी, उसने बोला है कि एक तो इसका जो मॉड्यूल है वो इस्तेमाल होगा, यानी कुछ डिवाइसेस भी लगती हैं ना, तो उसके साथ 2 एरर दिए हैं, यानी कि एक डिवाइस का एरर है और दूसरा जो 37 नंबर लाइन का डिवाइस का एरर दिया है मॉड्यूल का, और 10 नंबर लाइन पे कैलकुलेटर का दे दिया, यानी कि कैलकुलेटर भी वो डिवाइस में मौजूद नहीं है। चलो ठीक हुआ, ये तो मुकम्मल हो गया। और इसने सिंपल हमें 1 ही दिया। अगर हम इससे ज़्यादा और मांगेंगे ना
तो ये हमसे पैसे मांगेगी। ठीक है, तो चलते हैं डीप सीक की तरफ, तो देखते हैं वो किस तरह काम करता है। मैं चाहूँगा कि यही प्रॉम्प्ट जो है हम यहाँ से कॉपी कर लें, क्योंकि दोबारा उधर लिखेंगे तो स्पेस या कुछ भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाएगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ से कॉपी करके सीधा डीप सीक पे जाते हैं और डीप सीक को यूज़ करते हुए हम प्रॉम्प्ट यहाँ पर ऐड करते हैं। अब देखें आप कि चैट जीपीटी और इसमें कितना डिफरेंस है। चैट जीपीटी का जो 01 वर्जन है, ठीक है, O1 हम उसे बोलते हैं, O1 वर्जन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हम। वो अगर करेंगे तो वो पेड है, वो काफ़ी सारे पैसे वो हमसे हटाता है। लेकिन अगर हम वो O1 जो उसका वर्जन है उसे कंपेयर करें इसके डीप थिंक R1 को, तो वो ये उससे 1000 गुना ज़्यादा तेज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसने डीप थिंक R1 यहाँ पर दे रखा है और दूसरा वर्ड ब्राउज़र भी दे रखा है, यानी कि पूरी दुनिया को भी हम सर्च कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फास्ट इंटरनेट यानी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बगैर डीप थिंक के चेक करता हूँ कि फिर ये कैसा प्रॉम्प्ट देता है हमें। यानी हमने उसे फ्री में यूज़ किया था ना चैट जीपीटी को। देख देते हैं कितना है इसमें। पहले इसका कोडिंग करने का तरीका देखें, बहुत खूबसूरत अंदाज में लैदा डिज़ाइनिंग देता है। ठीक है, और उसी के अंदर ही आप इसको कॉपी वगैरह कर सकते हैं। इसने बोला है कि ये मैं आपके लिए मुकम्मल कर चुका हूँ, अगर आपको किसी और मतलब के तरीके की चीज़ चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। और ये इसने हमें एक प्रॉम्प्ट जो है वो मुकम्मल करके दे दिया। अब हम जो इसका डीप थिंक R1 है, यानी कि जो चैट जीपीटी का पेड वर्जन होता है वो इसमें फ्री में है, तो इसे हम ये भी इस्तेमाल करके देखते हैं। अभी वर्ड को नहीं छेड़ते, अभी जस्ट डीप थिंक R1 को यूज़ किया। तो अभी देखते हैं ये कैसा प्रॉम्प्ट देता है हमें, यानी अकॉर्डिंग देता है। देखें आप, अभी ये राइटिंग कर रहा है, हमारे लिए नोट्स लिख रहा है कि आपको कुछ इस तरह से डिवाइसेस या मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसमें आप इसको यूज़ करेंगे, उसमें आप इसको यूज़ करेंगे, इस तरह से। देखें, इसने एक जो है वो हमें कैलकुलेटर दे दिया, यानी कि आपको सादा ज़बान में बताऊं तो एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उसने दे दिया। और अब दूसरा सॉफ्टवेयर जो ये लिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर हमें इसमें, हाँ जी, ये इसमें एंड्रॉयड के लिए है। और ये तीसरा जो दे रहा है ये ISO के लिए है, यानी एप्पल के लिए। इसने हर एक डिवाइस के लिए हमें जो कोडिंग है वो लिख कर दे दी है। ठीक है, तो अभी हमने इसका जो मेन डीपली हिस्सा है उसे तो हमने यूज़ भी नहीं किया, जबकि इसका जो वर्ल्ड वाइड वो हमने वर्ड ब्राउज़र जो है ना वो सर्च ही नहीं किया। ठीक है, तो इसने क्या किया है हमें, ये देखें, मैंने बोला था कि इस वीडियो में आपको नॉलेज भी मिलेगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हम यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड में या अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में एप्लीकेशंस, वो सब एप्लीकेशंस जो है वो पाइथन में यानी बनाई जाती हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। लेकिन जो हम अपने एंड्रॉयड में इस्तेमाल करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए बनती हैं। तो जो हम अपने एप्पल में यूज़ करते हैं वो HTML जो है वो CSS या JS से बनती हैं। तो आपको हर शख्स तो ये नहीं बना सकता और नहीं उसकी कोडिंग कर सकता, लेकिन जो बिल्कुल भी किसी को कोडिंग के बारे में ज़रा सा भी मालूम नहीं, तो वो भी आज के दौर में अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन तैयार कर सकता है। जैसा कि ये देखें, इसने ये कोडिंग हमें लिख कर दे दिया और हम अपने लैपटॉप के अंदर
एक एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लें तो उसमें हम इस को कॉपी करके वहाँ न्यू स्टेप करके पेस्ट कर लें, तो उसे सेव कर लें, तो हमारे लिए एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। और जो एप्लीकेशन फ़र्ज़ करो हम चाहते हैं कि अपने घरेलू चीज़ों के लिए भी एप्लीकेशन यूज़ करें, तो वो भी हम खुद तैयार कर सकते हैं। आने वाले दौर में ये सब मिलेगा इंशाल्लाह। और हर बंदा, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी C+ करने में, या सब कुछ इतनी मुश्किल लैंग्वेजेस थी जो हमने मतलब सीखी और इतनी मेहनत की, तो आज ये बिल्कुल फ्री में हर शख्स के पास सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलने के बाद मिल सकता है। यानी हम ChatGPT को बोलते हैं या किसी DeepSeek को बोलते हैं कि हमारे लिए ये एप्लीकेशन हम बनानी है और उसकी कोडिंग कर दो, यानी कि हम उसको अपने 2 अल्फाज के ज़रिए पूरी कोडिंग ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन एक इंफॉर्मेशन है कि इस तरह से हम कोडिंग करके तो अपनी एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कोई अपने घर में सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आप उसे अपने मोबाइल के ज़रिए हैंडल कर सकते हो। और वो तो ऑलरेडी उन्होंने सॉफ्टवेयर दिया होता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर से हैं बेहतर आप खुद अपने घर में अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल यानी सब कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ChatGPT से 1000 गुना ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। DeepSeek अगर कोई यूज़ कर सकता है तो वो करके देख ले। तो बस इतना ही था। अभी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।